और देखिए, सिर्फ हिमाचल में ये हाल नहीं है, बल्कि गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अरवली और महिसागर, दाहोद और छोटा उदेपुर में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। अमरेली, भावनगर, सांबरकांठा, पंचमहाल, नर्मदा, नवसारी और वलसाड में भी अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नरोडा, निकोल और कुबेर नगर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उधर छोटा उदेपुर में 4 करोड़ की लागत से बना डायवर्जन बारिश में बह गया है, जिससे NH 56 पर ट्रैफिक ठप हो गया है। देखिए, गुजरात के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जो है वो यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद की, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और आप देखिए किस तरीके से लोग सड़कों को पार कर रहे हैं और अब तो नाव चलने जैसी नौबत यहां पर आ गई है। चारों ओर पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और ये मंजर अभी शुरुआती बारिश के दौरान का हुआ है। साथ ही छोटा उदयपुर, जहां पर एक डायवर्जन जो है वो पूरी तरीके से बह चुका है। और बीते 24 घंटे में भारी बारिश के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गई हैं। कहीं नदियां उफान मार रही हैं तो कहीं लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप जरा इस रिपोर्ट में देखिए क्या मंजर है इस बारिश का। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश, बारिश का अलर्ट, बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर सैलाब, लोग परेशान। मॉनसून की एंट्री के साथ ही जहां कई लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मॉनसून की बारिश के बीच जम्मू से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक आदमी तवी नदी के तेज सैलाब के बीच फंसा दिखाई दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उस शख्स को तेज बहाव के बीच फंसा देख लिया और उसे बचाने की कोशिश भी की। लोगों ने एक रस्सी के सहारे उस शख्स को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक और वो आदमी पानी के तेज बहाव में बह जाता। इसीलिए लोगों की उस शख्स की जान बचाने की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद रेस्क्यू टीम के लिए प्रशासन को जानकारी दी गई। लोगों की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची और तवी नदी के तेज बहाव के बीच फंसे उस आदमी को बचाने की कोशिश शुरू की गई। पुल के नीचे से उस आदमी तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी नीचे फेंकी और उसके सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य तेज बहाव में फंसे उस शख्स तक पहुंचा, जिसके बाद तेज बहाव के बीच घंटों से फंसे उस शख्स को कुछ राहत की सांस आई। रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उस शख्स को एक सुरक्षा बेल्ट पहनाई और उसी के सहारे उसे पुल के ऊपर तक पहुंचाया गया। तुरंत जो वहां से अपनी जो हमारी टीम थी, SDRF टीम आई, हमने जो अपना मेथड से उसको अप्लाई करके सेफली मतलब स्मूथली और निकाल के व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित है सर। पर मुश्किल तो होता ही है, पर आगे लोगों को पहाड़ों में बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती है, नदी के नाले के किनारे पे नहीं जाना चाहिए। तो इस दौरान ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें आप खास ध्यान रखते हैं? अपनी सेफ्टी, पहले तो हम अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हैं, फिर अपनी सेफ्टी होती है, फिर अगले की सेफ्टी, जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसकी भी सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो पूरी टीम आपकी लगी हुई थी सुबह से? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी टीम हमारे साथ थी। वहीं उत्तराखंड से आई तस्वीर भी काफी भयावह है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश जानलेवा साबित हो गई। बरसाती नाले में उफान आने से कार सवार एक परिवार फंस गया। तेज बहाव के बीच फंसी कार में सवार एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। लोगों की सूचना के बाद वहां पहुंची प्रशासन और रेस्क्यू टीम नाले से कार को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गई। बताया गया कि तेज रफ्तार कार पहले नहर में गिर गई थी और तेज बहाव में बहते हुए वो बरसाती नाले में जाकर फंस गई। इसकी वजह से कार में पानी भर गया और हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में भी मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और गुजरात के सूरत, वापी, वलसाड, दाहोद, छोटा उदेपुर और अरवली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अभी तक हुई मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई जिलों की सूरत बदल दी है। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश की वजह से ढाढर नदी उफान में आ गई। इसकी वजह से उसके आसपास के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों पर बाढ़ का पानी पहुंचने की वजह से गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी बंद हो गया।
लगातार बारिश की वजह से वडोदरा में बने देव डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से स्थानीय ढाडर नदी का जलस्तर बढ़ गया। बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीवास्तव, शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट के साथ। और इससे पहले आपको जैसलमेर से बड़ी खबर देख रहे हैं। जैसलमेर में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल 7 दुकानें एक साथ धराशायी हो गई हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकानों के धराशायी होने का वीडियो सामने आ गया है। महाराणा प्रताप मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण हो रहा था और उसी समय यह हादसा हुआ है। पहले भी पूर्व में आयुक्त ने दुकानदारों को दुकानें खाली करने की शिकायत दी थी। दुकानों में जो सामान और फर्नीचर रखा था वो सब मलबे में दब गया। यानी 7 दुकानें एक साथ जो धराशायी हुई हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं चंद मिनटों में। हालांकि पहले भी इन दुकानों को खाली करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकानें नहीं खाली गई थी। आप देखिए 1 सेकेंड के अंदर कैसे 7 दुकानें भर कर ढेर हो जाती हैं। मलबे में जो सामान और फर्नीचर था वो सब इसमें दब जाता है और नुकसान होता है उन दुकानदारों को जिनकी ये दुकानें थी। हालांकि गनीमत यही रही कि सामान का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य जब चल रहा था, उस दरमियान ये 7 दुकानें देखिए किस तरह से चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गई, भर कर गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। और चलिए बात सीकर से बड़ी खबर की भी करते हैं। लक्ष्मणगढ़ में देर रात चलते ट्रक में आग लग गई। मुर्गी दाना लेकर ये ट्रक जा रहा था, जिस दरमियान यह हादसे का शिकार हो गया। नेशनल हाईवे 52 पर बगड़ी तिराहे के पास ये घटना घटी है। केकड़ी से फतेहाबाद ये ट्रक जा रहा था। मौके पर पुलिस और दमकल पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो मुर्गी का दाना लेकर ये ट्रक जा रही थी। आप देखिए अचानक से ये हादसे का शिकार हुई। चलते ट्रक में आग लग गई। नेशनल हाईवे 52 पर बगड़ी तिराहे के पास की घटना है और आग ने देखिए चंद सेकंड के अंदर ही पूरे ट्रक को, आगे का हिस्सा स्पेशली आप देखिए, उसको अपने जद में ले लिया। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक तो नुकसान हो गया था। आगे ट्रक का आगे का हिस्सा और बीच का भी वो लगभग जलकर राख हो गया था। हालांकि गनीमत यही रही कि जो ट्रक चालक था उसने कूदकर अपनी। और वहीं इस बयान को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर भी निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि राजतंत्र के लोग यहां लोकतंत्र सिखाने के लिए आए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह खुद कांग्रेस के टिकट से जयपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आज भी यदि उनके घर में भवानी सिंह की फोटो लगी है तो हो सकता है साथ में इंदिरा गांधी की भी फोटो हो। उन्होंने और क्या कहा आपको सुनवाते हैं। वो किस लिए आई? वो आई कि साहब आपातकाल का वो कौन सा 50 साल का काला दिवस मना रही है। राजतंत्र के लोग लोकतंत्र क्या होना चाहिए ये सिखाने के लिए दिया कुमारी जी यहाँ आई। मैं उनका भी यहाँ का विधायक होने के नाते सीकर का उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जिस इंदिरा जी की आप बात कह रहे, उन्होंने गलती भी स्वीकार की और मोरारजी देसाई के समय जब ये वापस कानून हटा तो इंदिरा जी ने इसका समर्थन किया था। और उसके बाद में इन्हीं दिया कुमारी जी के पिता श्री भवानी सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का जयपुर से चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी जी के बड़े बड़े जयकारे किए थे, होर्डिंग लगाए थे। आज भी हो सकता है एक आधी फोटो उनके घर पे या उनके महल में मिल सकती है, क्योंकि पिताजी की तो होगी, पिताजी की होगी तो इंदिरा जी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। तो ऐसे समय व्यर्थ करते हुए घूम रहे हैं।